माताजी थी, निर्धन गरीब थी, वृद्धा थी और नेत्रहीन भी थी। ऐसी दीन दुखी माताजी, ऐसी बुढ़ी माताजी दीन थी, दुखी थी। अब वो पूरा जीवन उसने मजदूरी करके अपना जीवन निर्वाह किया, जैसे तैसे बेटे को बड़ा किया। अब किसी ने बोल दिया कि भगवान श्री हरि की, विष्णु की उपासना करने से मन चाहा वस्तु आपको प्रदान हो सकती है। भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होकर आपको जो चाहिए वो प्रदान करते हैं। ऐसा जब बताया तो माताजी ने विचार किया, मैं पुरुषोत्तम मास आता है, अधिक मास आता है, उस अधिक मास में भगवान विष्णु की उपासना करूंगी, पुरुषोत्तम भगवान की उपासना करूंगी। अधिक मास आया और पुरुषोत्तम मास में भगवान का तीर्थ स्नान करके उपासना की और वह उपासना से भगवान प्रसन्न हुए, नारायण प्रसन्न हुए और उसे वरदान देने के लिए प्रकट हुए। भगवान ने माताजी से कहा, माताजी आपको क्या चाहिए, कोई भी एक वरदान आप मांग लो। अब माताजी चिंता में आ गई कि मेरी कामना तो बहुत है, अनेक कामनाएं, अकाम सर्व काम होवा, मेरी कामना तो बहुत है, तो एक वरदान से क्या होगा। मनोमन विचार करने लगी, अब भगवान के पास बहस तो नहीं कर सकते, इसलिए सोचने लगी कि मैं अपनी आंखें मांग लूं और आंख मिलने से पूरी दुनिया में देख लूं। अब 80 साल की हो चुकी हूं, फिर भी मैंने दुनिया देखी नहीं है। फिर सोचा कि आंख मांगूंगी और दुनिया देखूंगी तो भी कितना, 10-5 साल और जीऊं, और ज़्यादा जीऊंगी भी कितना। इसलिए सोचा कि थोड़ा रुपया धन मांग लूँ, पैसा मांग लूँ। सोचा पैसा मांग लूँ, पर पैसा खाने वाला भी चाहिए ना, क्योंकि मेरे घर बेटा तो है पर उसके घर बेटा नहीं है, उसके वहाँ संतान नहीं है। तो वो संतान की इच्छा मांगूं कि प्रभु मेरे बेटे को बेटा दे दो। अब मांगू तो क्या मांगू। इसलिए माताजी ने विचार किया कि एक ही वरदान मांगना है और ज़्यादा अपनी कामना है, तो मैं ऐसा मांगू कि सब कुछ मिल जाए। अकाम सर्व काम होवा, सर्व कामना को पूर्ण करने वाले भगवान नारायण से उस माताजी ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे श्री हरि, यदि आप मेरे पर प्रसन्न हो तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए। वृद्धा माताजी ने वरदान मांगा और कहा कि मैं अपने पोते को सोने की थाली में नित्य भोजन कराते हुए मैं देखूं, ऐसा एक वरदान दीजिए। अब माताजी ने तीनों चीज मांग ली। अपने पोते को, मानी उसके बेटे का पुत्र नहीं था तो पुत्र भी आप दे दीजिए। उस पोते को सोने की थाली में, सोने की थाली मानी संपदा भी मांग ली कि आप इतना धन वैभव मेरे को दे दो कि जिससे मैं उसे सोने की थाली में भोजन करवा सकूं, और सोने की थाली में नित्य भोजन करवाते हुए देखूं मतलब मुझे आंख भी दे दो, और आंख भी मांग ली। तो ऐसे परमात्मा नारायण अकाम सर्व कामो वा, कामना न होने के बाद भी और कामना बहुत सी होने के बाद भी वह दोनों को पूर्ण करने वाले श्री हरि की उपासना करनी चाहिए। जिसे कोई कामना नहीं है उसे मुक्ति की कामना हेतु या परमेश्वर में मिलित होने की कामना से उसे उपासना करनी चाहिए, और बहुत सी कामना हो तो भी परमात्मा श्री हरि परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए। तीव्रेण भक्ति योगेन, भक्ति योग से परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। गीता जी में भक्ति योग, पुरुषोत्तम योग आदि अनेक योग का वर्णन विस्तार से किया है। तो ऐसे भक्ति योग से परमात्मा श्री हरि की उपासना करनी चाहिए। यजेत पुरुषम परम, उस पुरुष परमात्मा की उपासना करनी चाहिए, ऐसा सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज को कहते हैं।